हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों के टाइमिंग के संबंध में निकल के सामने आ रही है। आप सभी को मालूम है कि पिछले 15 अप्रैल से ही जो है बिहार के जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें सरकारी छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि छुट्टी सिर्फ बच्चों के लिए है और उनमें भी उन बच्चों के लिए छुट्टी नहीं है जो कमजोर है। उनके लिए मिशन दक्ष के तहत उस स्कूल के सभी शिक्षकों को सुबह 8 से 10 बजे तक जो है वहां पर कक्षा चलाना पड़ रहा है, यानी कि काम तो करना ही पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जान करके हैरानी होगी कि आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी प्रकार की समय में कमी नहीं की गई है किसी भी जिले में। और अभी फिलहाल पूरे बिहार में भयंकर गर्मी चल रही है। दिन में 11 बजे 10 बजे ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रहा है। इस दौरान इन छोटे बच्चों को संभालना और केंद्र बुलाना काफी मुश्किल है। इसके संबंध में जो डिटेल में खबर है, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फाइनली बिहार की जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही है, सेविका सहायिका इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों में जो बच्चे हैं उनकी स्थिति किस प्रकार है और गर्मी में गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उनकी स्थिति किस प्रकार है, कहाँ पर छुट्टी है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर समय कम हुआ है या नहीं है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शीर्षक में ही लिख दिया गया है कि गर्मी की वजह से स्कूलों की टाइमिंग तो बदल गई लेकिन आंगनवाड़ी की टाइमिंग नहीं बदली है। मैं चाहूँगा कि अभी तक आपने इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको मेन चैनल के अलावा महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टी पर आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही पढ़ाई। स्कूलों में ग्रीष्मावकाश यानी स्कूल में गर्मी की छुट्टी ऑफिशियली है। आंगनवाड़ी केंद्रों में नन्हे मुन्ने बच्चों को पहुंचना पड़ रहा है। बिहार शरीफ के राजगीर की खबर में आपको दिखाई दे रहा हूँ। लिखा गया है कि प्रखंड के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। सिर्फ विशेष कक्षा का संचालन हो रहा है, जिस कक्षा का नाम जो है वो मिशन दक्ष के तहत पढ़ाया जा रहा है। लिखा गया है कि जो सुबह 8 से 10 बजे तक ही चलता है, यानी वैसे बच्चे जो बहुत कमजोर थे पढ़ाई में उनको विशेष रूप से शिक्षकों के द्वारा जो है 8 से 10 तक पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद 10 बजे के बाद शिक्षकों की भी छुट्टी हो जा रही है। लेकिन यह ग्रीष्मावकाश की धमक जो है आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंची है। अभी भी वर्ग का संचालन आंगनबाड़ी में सुबह 11:30 बजे तक होता है। साथ ही लिखा गया है कि राजगीर सहित अनुमंडल क्षेत्र में भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है और अभी पूरे बिहार में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। सुबह करीब 9 बजे से ही जो है बदल झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे में 11:30 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठकर पठन पाठन कराने वाले बच्चों का हाल बेहाल हो जा रहा है। घर पहुंचने तक उनके कपड़े पसीने से सरबोर हो जा रहे हैं। इससे एक तरफ नन्हे मुन्ने बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है तो दूसरी तरफ अभिभावक भी चिंतित हैं। अभिभावक ने बताया कि स्कूल में ग्रीष्मावकाश यानी छुट्टी तो हो गया है, स्कूलों में वर्ग 1 से बच्चे पढ़ते हैं जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में उनसे पहले यानी छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते हैं। इस भीषण गर्मी में भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी नहीं दी गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, विभाग को छुट्टी देने पर विचार करना चाहिए। अभिभावक की माने तो हीट वेव से राजगीर और आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में भीषण गर्मी को देखते हुए ICDS की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया जाना लाजिमी है। इस कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे बीमार हो सकते हैं। इसको देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 10 बजे तक ही कर दिया जाना चाहिए, ऐसे इस खबर में लिखा गया है। देखिए, सुबह 10 बजे तक करना हो या फिर आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लिए छुट्टी करना हो, पढ़ाई बंद करना हो, जो भी निर्देश आता है वो ICDS की ओर से पूरे बिहार में आता है। अन्यथा अगर आपके ज़िले में बहुत विषम परिस्थिति है, जैसे कि गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, ये सारे जो दक्षिण बिहार के ज़िले हैं वहाँ पर भयंकर गर्मी और भयंकर ठंडी शुरुआत में पड़ती है। इसके लिए उस जिले के DM भी लेटर जारी कर सकते हैं, लेकिन आपको जिले के DM या ICDS लेटर का इंतजार करना होगा। बिना उसके टाइमिंग का बदलाव नहीं होता है। देखिए, यहाँ की जो CDPO राजगीर की कविता कुमारी, एक प्रभारी CDPO कहती हैं कि अभी टाइमिंग बदलने के लिए कोई निर्देश नहीं मिला है और 1 अप्रैल से सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही केंद्र संचालित हो रहा है। जब तक निर्देश ऊपर से विभाग से नहीं आता है समय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग चीज़ें समझ गए होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में गर्मी में परेशानी चलती है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।